भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला 5, वैश्विक संकटों का निवारण, भारतीय शिक्षा, पर्व 3, संकटों का विश्लेषण। वर्तमान अमेरिका सभ्यता 500 वर्ष पुरानी है। वर्तमान यूरोपीय सभ्यता 2000 वर्ष पुरानी है, परंतु विश्व की सभ्यता का इतिहास 2000 से कई गुना अधिक पुराना है। 2000 वर्ष से पूर्व के और बाद के समाज में अंतर क्या है, यह समझने से वर्तमान संकटों के मूल में जाना सरल होगा। यह अंतर है सेमेटिक रिलीजियस विश्व दृष्टि और जीवन दृष्टि का। ईसाइयत के प्रादुर्भाव से पूरे विश्व की प्रजाएं प्रकृति को देव मानती थीं, सबको एक मानती थीं, जिन्हें आज पैगन कहा जाता है। ऐसी इस ईसाइयत पूर्व प्रजाओं की जीवन शैली और विविध धार्मिक आचार इस बात को स्पष्ट करते हैं, परंतु ईसाइयत के जन्म के बाद द्वैत निर्माण हुआ, अपना पराया की वृत्ति पनपी, श्रेष्ठता और कनिष्ठता का सार्वत्रिक सर्वकालीन संघर्ष शुरू हुआ। इस्लाम के उदय के बाद यह द्वैत और भी बलवान हुआ, अधिक हिंसक हुआ। आज जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष, हिंसा, परायापन, उसके आधार पर बनने वाली शोषण, लूट, अत्याचार, उत्पीड़न की योजनाएं विश्व के सुख, शांति और समृद्धि को नष्ट कर रही हैं। जीवन दृष्टि से जन्मे इस संकटों की चर्चा इस पर्व में की गई है। अध्याय 25, संकटों का मूल, पृष्ठ संख्या 135। जीवन दृष्टि। जीवन और जगत को देखने की पश्चिम की दृष्टि ही विश्व के वर्तमान संकटों की जड़ है। पश्चिम विश्व को भौतिक मानता है, जो दिखाई देता है वही सत्य है। इस विश्व के सारे भौतिक पदार्थों और उन्हें संचालित करने वाली ऊर्जा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पदार्थ और ऊर्जा को समझने का विज्ञान भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान को ही विज्ञान कहने का आज प्रचलन है। इस भौतिक जीवन दृष्टि में मन, बुद्धि, आत्मा आदि का अस्तित्व तो है, परंतु उन्हें भौतिक जीवन के लिए भौतिक विज्ञान के मानकों पर ही परखा और समझा जाता है। इस जीवन दृष्टि के कुछ प्रमुख आयाम इस प्रकार हैं। भौतिक जगत में जितने भी पदार्थ हैं, वे सब एक दूसरे से अलग हैं। वे एक दूसरे को प्रभावित तो करते हैं, परंतु उनमें एकत्व नहीं है। यह भेद ही मूल है। इस भेद को बनाए रखना स्वतंत्रता है। इस विश्व में जन्म जन्मांतर जैसा कुछ नहीं है। जन्म के साथ जीवन शुरू होता है और मृत्यु के साथ पूरा होता है। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार जैसी शब्दावली को विचारधारा में कोई स्थान नहीं है। मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। कामनाओं की पूर्ति हेतु प्रयास करना जीवन का मुख्य कार्य है। अधिक से अधिकतर कामनाएं होना ऊंचा जीवन मान है। अधिकतम कामनाओं की पूर्ति कर पाना यश है। इसी दिशा में गति करना विकास है। विकास की दिशा में यात्रा अनंत है। कभी भी विकास पूर्ण नहीं होता। विश्व में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य के उपभोग के लिए यह सृष्टि बनी है। अपने सुख के लिए मनुष्य सृष्टि के सारे पदार्थों का किसी भी हद तक उपयोग कर सकता है। सृष्टि उसकी दास है। उसका पूरा रस कस निकालना उसका अधिकार है। मनुष्य मनुष्य का संबंध भी व्यक्ति केंद्रीय है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हर व्यक्ति को अपने हित और सुख की चिंता स्वयं करनी है। यह एक व्यवहारिक सत्य है कि व्यक्तियों को अपनी सभी आवश्यकताओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। लेन देन के बिना जीवन व्यवहार चलता नहीं है। लेन देन के समय स्वयं के हित की हानि ना हो, इसकी सावधानी हर व्यक्ति को रखनी है। अपने अपने हित की रक्षा की व्यवस्था हेतु समाज की विभिन्न व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। मनुष्यों के परस्पर संबंधों के स्वरूप को सामाजिक करार का सिद्धांत कहा जाता है। पश्चिम की जीवन दृष्टि के इन सूत्रों के आधार पर विश्व की असंख्य रचनाएं बनी हैं। इसकी बड़ी और छोटी शाखा प्रशाखाओं का एक बड़ा जाल बना है, जिसमें विश्व फंस गया है। यह जाल अब बुरी तरह से उलझ भी गया है। इस जाल से विश्व को मुक्त करना है। पश्चिम की यह जीवन दृष्टि भारत के लिए नई नहीं है। वास्तव में पहले कहा है, उस प्रकार भारत पूर्व और पश्चिम का भेद नहीं करता है। आज जिसे पश्चिमी जीवन दृष्टि कहा जाता है, उसे भारत ने आसुरी जीवन दृष्टि कहा है। आसुरी जीवन दृष्टि से देखने वाला मनुष्य इस जगत के विषय में कहता है, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदहारणु नीश्वरम अपरस्पर संभूतम की मनयद काम हेतुकम। अर्थात यह जगत सत्य है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इस जगत में ईश्वर जैसा कुछ नहीं है। जगत के अन्य अनन्य पदार्थों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता। उसका अस्तित्व केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए ही है।
ये आसुरी प्रकृति के लोग कम प्रभावी नहीं होते। वे बलवान, धनवान, सत्तावान, सौंदर्यवान होते हैं। वे बुद्धिमान, चतुर, दक्ष, कार्यकुशल होते हैं। अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संपदा के आधार पर वे वैभव और समृद्धि प्राप्त करते हैं। विशेषता केवल यही है कि वे सज्जन नहीं होते, दूसरों की परवाह नहीं करते। दमन, उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार करने में उन्हें कुछ भी अनुचित नहीं लगता। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महासमर्थ असुर हुए हैं। रावण इनमें से खास उदाहरण है। रावण विद्वान था, कवि था, भक्त था। उसकी लंका सुवर्ण की थी। अपने सामर्थ्य के आधार पर उसका दक्षिण के छोर से भारत के उत्तरतम प्रदेश में स्थित कैलाश तक मुक्त संचार था। वह पराक्रमी भी था। उसके वैभव और उपभोग की कोई सीमा नहीं थी। आसुरी संपद और दैवी संपद में केवल दुर्जन और सज्जन का ही अंतर है। सर्व प्रकार का सामर्थ्य तो दोनों में समान है। सज्जनता और दुर्जनता भी दूसरों के साथ के व्यवहार द्वारा ही निश्चित होती है। दूसरों के हित की चिंता और रक्षा करता है वह सज्जन है, और नहीं करता वह दुर्जन है। अर्थात भारत की दृष्टि से पश्चिम की जीवन दृष्टि आसुरी है, दुर्जन की शक्ति है। विश्व में आसुरी संपदा वाले लोग हमेशा होते ही हैं, ऐसा भारत मानता है। उनके अस्तित्व का स्वीकार कर भारत ने उनकी विचारधारा को दर्शन का दर्जा भी दिया है। यह चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन देहात्मवादी है। उसका केंद्रवर्ती सूत्र है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वाम धृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जीना है सुख से जिए, ऋण करके भी घी पिए। घी पीने का अर्थ है पूर्ण उपभोग पूर्वक जीना, क्योंकि यह देह मृत्यु के बाद भस्मीभूत हो जाने पर फिर से नहीं आने वाला है। चार्वाकवादी ये लोग हमेशा इसे समाज में रह रहे हैं, परंतु सुसंस्कृत और श्रेष्ठ समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं रही है। वैसे तो अविकसित व्यक्ति में चार्वाक हमेशा रहता है, परंतु उसका त्याग करने को ही विकास कहा जाता है। पश्चिम में आसुरी विचारधारा की ही प्रतिष्ठा रही है, परंतु भारत का इतिहास दर्शाता है कि आसुरी समृद्धि नाश के लिए ही होती है। आसुरी शक्ति प्रथम स्वयं के सुख के लिए दूसरों पर अत्याचार करती है, दूसरों का नाश करने पर तुली रहती है, परंतु अंततोगत्वा स्वयं नष्ट होती है। पश्चिम भी यदि अपनी विचारधारा और व्यवहार बदलता नहीं है तो उसका विनाश निश्चित है। भारत का कर्तव्य है कि इस विनाश से पश्चिम को बचाए। भारतीय शिक्षा वैश्विक संकटों का स्वरूप। विश्व आज जिन संकटों से ग्रस्त हो गया है वे दो प्रकार के हैं। एक है प्राकृतिक और दूसरे हैं सांस्कृतिक। सुनामी, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, शारीरिक बीमारियां आदि प्राकृतिक संकट हैं। भुखमरी, जानहानि, भौतिक संपदा का नाश, शारीरिक स्वास्थ्य का नाश आदि इसके परिणाम हैं। चोरी, डकैती, बलात्कार, अनाचार, भ्रष्टाचार, शोषण, आतंकवाद, युद्ध, धर्मांतरण आदि सांस्कृतिक संकट हैं। जानहानि, असुरक्षा, गुलामी, मानसिक बीमारियां, क्षुद्रता, पशुवृत्ति, मानवीय गौरव का नाश इनके परिणाम हैं। प्राकृतिक संकटों का मूल भी बहुत कुछ मात्रा में सांस्कृतिक है। मनुष्य के विचार, भावनाएं, व्यवहार आदि जब विकृत हो जाते हैं तब वह लोभ, लालसा, मद, मत्सर आदि से भर जाता है। उससे प्रकृति का शोषण शुरू होता है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी में से पर्यावरण का प्रदूषण होता है जो अन्य समस्याओं को जन्म देता है। मनुष्य की आहार विहार की अनियमितताएं अनेक व्याधियों को जन्म देती हैं। मनुष्य के अंतःकरण की अनुचित वृत्तियां मानसिक व्याधियों को जन्म देती हैं, जिनका असर शरीर पर भी होता है। जीवन के प्राकृतिक और सांस्कृतिक पक्ष को एक दूसरे से अलग नहीं रख सकते। जिस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू बुद्धि, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े आदि एक दूसरे के साथ संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य विचार, भावनाएं और व्यवहार स्थूल पंच महाभूतों की स्थिति पर भी असर करते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य का व्यवहार ही विश्व के संकटों को आमंत्रित करता है। इसलिए विश्व के संकट कम करने हैं, जगत को संकटों से मुक्त करना है, तो मनुष्य को ठीक होना होगा। मनुष्य को ठीक होने का सर्वाधिक उपयुक्त साधन शिक्षा है। हम समझ सकते हैं कि पंच महाभूतों, वनस्पति, प्राणियों को नहीं, अपितु मनुष्य को ही शिक्षा की आवश्यकता है। आज विश्व पर पश्चिम की जीवन दृष्टि छाई हुई है। श्रीमद् भगवद गीता में जिसे आसुरी संपद कहा है, वही यह पश्चिमी जीवन दृष्टि है। आसुरी संपद स्वयं के लिए भी बंधन ही निर्माण करती है, ऐसा गीता में श्री भगवान कहते हैं।
भगवान ने कहा हुआ समझने के लिए तो अब पश्चिमी जगत की स्थिति ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आसुरी संपदा का प्रभाव कम करने के लिए विश्व के जो अनेक देश उससे प्रभावित हो गए हैं, उन्हें बचाने के लिए, स्वयं पश्चिम को सही दृष्टि देने के लिए और सही व्यवहार सिखाने के लिए भारतीय जीवन दृष्टि ही एकमात्र उपाय दिखाई देता है। स्वयं पश्चिम को भी अब संकटों का अनुभव हो रहा है। वह भी अनेक प्रकार के प्रयास तो कर ही रहा है, परंतु वे प्रयास वांछित परिणाम देने वाले नहीं हैं। इसका कारण यह है कि संकट से मुक्त होने के लिए वह वही कर रहा है जिसे संकट कम होने के स्थान पर बढ़े। जिन कारणों से दुख उत्पन्न हो रहे हैं, उन कारणों को दूर किए बिना वह दुखों से मुक्ति चाहता है। उसकी बुद्धि ये सीधा साधा कार्य कारण संबंध ही नहीं समझ रही है। तात्पर्य यह है कि अब सुख, शांति, समृद्धि, संस्कार आदि प्राप्त हो, इस हेतु से प्रयास करने की पश्चिम में क्षमता ही नहीं रही है। वह दुर्बल हो गया है। इस स्थिति में अब भारत को ही मार्गदर्शन करने की, बचाने के कुछ उपाय करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह जिम्मेदारी निभा सके, इस दृष्टि से भारत को समर्थ बनाना होगा। यह सामर्थ्य सत्य और धर्म से प्राप्त होता है। सत्य और धर्म समाज में प्रतिष्ठित करने हेतु उत्तम साधन शिक्षा है, ये सब जानते हैं। अतः भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था का विचार जगत के कल्याण के संदर्भ में करना होगा, अपनी पद्धति से करना होगा। भौतिकवाद। यह सृष्टि जड़ और चेतन दोनों तत्व मिलकर बनी है। वह ना तो केवल जड़ है, न केवल चेतन। जो दिखाई देता है वह तो केवल जड़ ही है, यह सत्य है। रूप परिवर्तन जड़ का ही होता है, यह भी सत्य है। परंतु सर्व प्रकार के रूप परिवर्तन का प्रेरक या कारक चेतन है, यह बात पश्चिम की समझ में नहीं आती। यदि चेतन के अस्तित्व को ही नकारा जाता है, तब जहां जहां जड़ है वहां वहां अनिवार्य रूप से चेतन रहता ही है, यह भी समझ में नहीं आना स्वाभाविक है। चेतन के सार्वत्रिक अस्तित्व को नकारना ही वास्तव में भौतिकवाद है, वरना भौतिक भी सर्वत्र है ही। चेतन को नकारने के कारण अनेक प्रकार के प्रश्न निरुत्तरित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, इस सृष्टि का सृजन क्यों हुआ, इसका भी उत्तर नहीं मिल सकता। किसी एक भौतिक पदार्थ में बिना किसी कारण से स्फोट हुआ और सृष्टि में रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई, यह कहना तार्किक नहीं है। तार्किक तो यह होगा कि बिना द्वंद्व के सृष्टि में किसी प्रकार का सृजन नहीं हो सकता। तार्किकता इसमें भी है कि यह द्वंद्व व्यक्त स्वरूप में आने से पूर्व भी एक ही सत्ता में निहित था। सृष्टि का सृजन शुरू होते ही वह व्यक्त हो गया, परंतु व्यक्त होने के साथ भी वह द्वंद्व रूप में संप्रक्त ही था। उस एक में वह निहित था, अव्यक्त था। दो में व्यक्त होकर वह निहित ना होकर संप्रक्त था। बिना संप्रक्त हुए, एक दूसरे स्वतंत्र और पृथक रहते हुए वह सृष्टि के रूप में विस्तार को प्राप्त नहीं हो सकता था। अतः इस सृष्टि के आदि कारण परमात्मा में चेतन और जड़ निहित हैं। वे चेतन और जड़ के रूप में प्रथम व्यक्त होते हैं, व्यक्त होने के बाद संप्रक्त होते हैं और संप्रक्त होने के बाद असीम वैविध्यपूर्ण सृष्टि के रूप में व्यक्त होने की लगभग अनंत प्रतीत होने वाली परंपरा शुरू होती है। सृष्टि में जिसका रूप रूपांतरण होता है वह जड़ है, और जिसके कारण से रूपांतरण होता है वह कारक तत्व चेतन है। चेतन का स्वयं का रूपांतरण नहीं होता, परंतु बिना चेतन के जड़ का रूपांतरण नहीं हो सकता। अतः इस विश्व को जड़ मानना, केवल भौतिक मानना युक्ति संगत नहीं है। विश्व को जड़ अर्थात भौतिक मानने से व्यवहार में भी नहीं सुलझने वाली समस्याएं निर्माण होती हैं। उदाहरण के लिए, चेतन आत्म तत्व है। आत्म तत्व में ही प्रेम, आनंद, सौंदर्यबोध, सृजनशीलता आदि गुणों का निवास है। आत्मा के सारे गुण शुद्ध चित्त में झलकते हैं। आत्म तत्व को नहीं माना तो ये सारे गुण वास्तव में अनाश्रित हो जाते हैं। उनका मूल अधिष्ठान नहीं रहने पर वे मन का आश्रय लेते हैं और आनंद सुख का और सुख मनोरंजन का स्वरूप लेता है। मनोरंजन भी भौतिक पदार्थों का आश्रय लेता है। तब जितने भौतिक पदार्थ अधिक, उतना ही सुख अधिक, ऐसा हिसाब बन जाता है। सौंदर्य भी रूप रंग में समाहित हो जाता है। सारी कला इंद्रियोपयोग भोग के लिए भी हो जाती है। आत्मीयता शब्द ही आत्मा से बना है। जब आत्मा की संकल्पना नहीं रहती, तब आत्मीयता भी नहीं रहती। उससे उद्भूत सेवा, त्याग, दान आदि का स्वरूप भी भौतिक हो जाता है। वे भी व्यवसाय बन जाते हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति काम के रूप में होती है। अंग्रेजी भाषा में प्रेम के लिए लव शब्द है। मैं प्रेम करता हूं कहने के लिए आई लव कहा जाता है, परंतु आई एम मेकिंग लव भी कहा जाता है। अर्थात प्रेम और काम के लिए एक ही संज्ञा है। अर्थात प्रेम, आनंद, त्याग, सेवा, सौंदर्य आदि का स्वरूप भौतिक बन जाता है।
यही नहीं, मोक्ष की संकल्पना भी सॉल्वेशन बन जाता है। बौद्धिक और मानसिक जगत की सारी बातें भौतिकता के मापदंडों से नापी जाती हैं। बौद्धिक और मानसिक स्तर के प्रश्नों, व्यवहारों और घटनाओं के खुलासे भौतिक स्तर पर होते हैं। हम अनुभव कर रहे हैं कि तनाव, उत्तेजना, हताशा जैसे नितांत मानसिक या मधुमेह, रक्तचाप जैसे मनोविकार जन्य या आहार विहार की अनियमितता या ऋतु परिवर्तन से जन्य बीमारियों के उपचार भौतिक स्तर पर ही किए जाते हैं। अंतःकरण से संबंधित योग जैसे विषय का व्यवहार भौतिक स्वरूप में होता है। संगीत, कला, साहित्य आदि का यश भौतिक उपलब्धियों से नापा जाता है। मजेदार बात यह है कि विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों में एक उपलब्धि छात्रों को कितने ऊंचे वेतन की नौकरियां मिलती हैं और विश्वविद्यालय के शोध कार्य से कितनी आमदनी होती है, यह भी मानी जाती है। सर्वत्र, सर्व क्षेत्रों में गुणवत्ता भौतिकता पर ही आधारित है। इसी कारण से सड़कें, कारें, बड़ी इमारतें, असंख्य प्रकार की साधन सामग्री विकास का पर्याय मानी जाती हैं। विपुलता विकास का पर्याय है। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति, उनका स्वामित्व सफलता का पर्याय माना जाता है। इनके उपभोग को सुख का और सुख को आनंद का पर्याय माना जाता है। विकास अनंत काल तक होता रहे तो भी पूर्ण नहीं होता। उपभोग असीम मात्रा में होता रहे तो भी तृप्ति नहीं होती। लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह प्राप्त होने की संभावना ही नहीं रखता। इस अर्थ में तो वह बौद्धिक रूप में ही अव्यवहारिक है। ऐसी अव्यवहारिकता के कारण ही अनेक प्रश्नों के खुलासे ही नहीं हो सकते, समाधान ही नहीं होगा। कोई कह सकता है कि यदि इस जगत को और जीवन को भौतिक ही माना जाए तो आपत्ति क्या है? प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जगत और जीवन का व्यवहार तो भौतिक स्वरूप का ही है, फिर चेतन को मानने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है कि भौतिकता को ही अधिष्ठान मानने का परिणाम स्पर्धा, संघर्ष, हिंसा, शोषण, अत्याचार आदि में हो रहा है। भौतिकता में सुख मानने वालों को स्वयं को भी सुख मिलता नहीं है और दूसरों को वह दुख देता है। सुख ही नहीं मिलता तो आनंद का तो प्रश्न ही नहीं है। भौतिकता को अधिष्ठान मानने का दूसरा सार्वत्रिक दुष्परिणाम यह दिखाई देता है कि विश्व में शारीरिक व्याधियों में और शारीरिक से भी अधिक मानसिक व्याधियों में वृद्धि हुई है। मानसिक व्याधियों सार्वत्रिक दुख और दौर्मनस्य को जन्म देती है। लालसा, असंतोष, तृष्णा, महत्वाकांक्षा आदि के चलते स्वयं के सुख और शांति का तो नाश होता ही है, जगत के सुख और शांति भी संकटग्रस्त हो जाते हैं। भौतिकता के कारण भौतिक सुखों का, भौतिक गुणवत्ता का भी स्रोत मानसिक और चैतसिक होता है, ये समझ में नहीं आता। उदाहरण के लिए, फलों के जिन वृक्षों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाता है, उन फलों का स्वाद और पोषकता भी अधिक गुणवत्तापूर्ण होती है। उस औषधि का रोग भगाने का गुण भी अधिक होता है। जब भूमि को माता माना जाता है तो उसमें उगने वाला अनाज देह, मन और बुद्धि का अधिक अच्छी तरह से पोषण करने वाला होता है। भौतिक पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का स्वीकार कर उसके साथ तादात्म्य का अनुभव करने वाले के समक्ष भौतिक पदार्थ भी अपना अंतरंग रहस्य उद्घाटित करते हैं, ऐसा अनेकों का अनुभव है। यही दर्शाता है कि भौतिकता अधिष्ठान से नहीं हो सकती। अधिष्ठान जड़ और चेतन जिसमें एक बनकर निहित है, ऐसा आत्मतत्व ही हो सकता है। इसका व्यवहार में अर्थ यह होता है कि जड़ के अर्थात भौतिक के संपूर्ण व्यवहार का प्रेरक और चालक तत्व चेतन होता है, भौतिक स्वयं चालित नहीं है। भौतिकता को अधिष्ठान मानने से पर्यावरण पंचमहाभूतों से सीमित रह जाता है और हम भूमि, जल, वायु, ध्वनि, तापमान आदि की ही चिंता करने लगते हैं। विचारों का, भावनाओं का, संस्कारों का, बुद्धि का प्रदूषण हमारे ध्यान में नहीं आता, जबकि भौतिक पर्यावरण पर या पर्यावरण के प्रदूषण पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है और इनका विचार किए बिना भौतिक पर्यावरण की शुद्धि संभव ही नहीं है। यही कारण है कि प्रदूषण की विश्व स्तर पर चिंता करने के बाद भी प्रदूषण कम होने के स्थान पर बढ़ता ही जाता है। आत्म तत्व की अभिव्यक्ति का अंतिम स्तर, स्थूलतम स्तर भौतिक है। वह वास्तव में किसी का अधिष्ठान नहीं हो सकता। इस स्थूलतम अभिव्यक्ति की तुलना में प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और चैतसिक स्तर उत्तरोत्तर सूक्ष्म और अधिक प्रभावी हैं। वे उत्तरोत्तर अधिष्ठान बनने चाहिए और सर्व अभिव्यक्ति का अधिष्ठान आत्मिक स्तर होना चाहिए। इस दिशा का स्वीकार करने से समस्याओं का समाधान सरलता और सहजता पूर्वक होता है। जीवन और जगत की भौतिक अधिष्ठान की यह संकल्पना आज विश्वव्यापी बन गई है। परिणाम स्वरूप संकट भी बढ़ रहे हैं, बढ़ गए हैं।
भारत भी इससे मुक्त नहीं रहा है, परंतु भारत की चिति में अभी इसका अस्तित्व है। इसलिए पश्चिम के इस भौतिकवाद को नकारना चाहिए। नकारने का अर्थ भौतिक पदार्थों को, भौतिक समृद्धि को, भौतिक अभ्युदय को नकारना नहीं है। नकारने का अर्थ भौतिक अधिष्ठान को नकारना है। विश्वविद्यालयों में चिंतन और विमर्श के स्तर पर इसे नकारने का प्रारंभ होना चाहिए। प्रथम भारत में और बाद में विश्व स्तर पर इस विमर्श को चलाना चाहिए। सेमेटिक पंथों की विश्वदृष्टि इस विमर्श में अवरोध रूप बनने की संभावना है। साथ ही भौतिक विज्ञान, जो अपने आप को महासमर्थ मानता है, और विश्व का राजनीतिक फलक बौद्धिक विमर्श में अवरोध रूप बन सकता है, परंतु इन अवरोधों को पार करने के उपाय भी करने ही होंगे। बौद्धिक स्तर की विमर्श के बाद भावनात्मक स्तर पर भी भौतिकता को नकारना चाहिए। इसमें योग, भक्ति मार्ग, आस्था, श्रद्धा आदि का बहुत उपयोग हो सकता है। उसके साथ साथ व्यवहार और व्यवस्था के स्तर पर भौतिकता को नकारने की आवश्यकता रहेगी। भौतिकता को व्यवहार के स्तर पर नकारने का अर्थ है प्रत्येक भौतिक पदार्थ को चेतना के परिप्रेक्ष्य को छोड़े बिना स्वीकार करना। उदाहरण के लिए भूमि, जल, अग्नि, वायु आदि भौतिक पदार्थ ही हैं, परंतु उन्हें पवित्र मानकर, देवता मानकर उनका आदर कर, उनके प्रति स्नेह रखकर उनका रक्षण करना, उनके प्रति कृतज्ञता दर्शाना, उनमें स्थित चेतन तत्व का भी स्वीकार करना है। अन्न, वस्त्र, अलंकार, सुविधा की अन्य सामग्री का स्वयं के और अन्यों के कल्याण के अविरोधी रूप में सेवन करना, उन्हें अपने से निकृष्ट नहीं मानना, भोग्य नहीं मानना, दास नहीं मानना उचित व्यवहार है। भौतिकता के अध्ययन, उपभोग और उपासना में भी बुद्धि, परिश्रम और प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती ही है। आज विश्व में ऐसे पुरुषार्थ की कमी नहीं है। इसकी उपलब्धि भी विस्मित कर देने वाली है। दूसरे ग्रहों की खोज, वहां पहुंचने वाले यानों की खोज, परमाणु शस्त्र, मोबाइल, इंटरनेट की क्रांति आदि सब चमत्कारी उपलब्धियों के उदाहरण हैं। भौतिकता में समृद्धि और सामर्थ्य दोनों हैं, दोनों अपरिमित हैं, परंतु चेतना के अधिष्ठान के बिना वे कल्याणकारी बनने के स्थान पर विनाशकारी बनने वाले सिद्ध होते हैं। विश्व गति करता है विनाश की ओर, उसे नाम देता है विकास का। यह बौद्धिक और व्यवहारिक मिथ्यात्व को दूर तो तभी किया जा सकता है जब हम भौतिकता को आत्मिकता के परिप्रेक्ष्य में स्थापित करेंगे। इन कारणों से हमें पश्चिम के भौतिकवाद को नकारने की आवश्यकता है। भौतिकता को नकारना कठिन भले ही हो, वह अनिवार्य है, इसलिए संभव बनना चाहिए। विपुल भैया, एक अध्याय पूरा हो गया।